हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। स्वागत है आपकी सक्सेस की ट्रेन में। आज हम अपनी सक्सेस के लिए एक और स्टेप लेने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। एलिमिनेशन मेथड होता है क्या है, मैं जनरली आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है। एलिमिनेशन एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को यहाँ से एलिमिनेट करना है। जो भी टर्म्स हमें दिखेंगे उसको अपन एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर टर्म्स क्या होंगे हमारे, एक्स या वाई, यानी कोफिशिएंट वैल्यूज हमारे पास अगर सेम होंगी वेरिएबल्स ही, तो हम उनको गायब कर देंगे। कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन से सीखते हैं अपन। जैसे मैंने क्वेश्चन से लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं एलिमिनेट करने के लिए। अभी यहाँ पर मैं कोफिशिएंट वैल्यू इसकी 1 दिख रही है, यहाँ पर 2, ऐसी y में 1 y में 3। तो यहाँ से किसी भी एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सिमिलर होंगे तो वो एलिमिनेट होंगे। अभी यहाँ पर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको सेम करेंगे। सबसे पहले तो सेम करने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इसमें कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 रहेगा, है ना। तो याद रखना जो भी अपने कोफिशिएंट वैल्यू होगी उनका मल्टीप्लाई हम कहाँ करने वाले हैं, ऊपर और नीचे अपन करने वाले हैं। तो जैसे अपने पास क्या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4x, 2 का y में करेंगे तो 2y, 2 का 5 2 5 जा 10। ऐसे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2x, 1 का 3 में करेंगे माइनस का 3y, 1 का 4 में करेंगे तो 4। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, अभी हमें साइन को चेंज करना है। ध्यान रखना क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस करना है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कर दिया हमने माइनस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, हम लिखते हैं बाय सब्सट्रैक्शन, है ना। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से अपन प्लस माइनस करने वाले थे, यहाँ पर भी दिख रहे थे। सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो अपने पास 12 चला हुआ है, ठीक है। अब ये सिमिलर नंबर भी एलिमिनेट हो गए, दोनों कोफिशिएंट सेम तीसरी, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो 2 प्लस 3 क्या होगा हमारा 5y। बीच में जो साइन है उसका कोई यूज नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। याद रहेगा हमें। 10 से 4 माइनस करेंगे हमारा 6, देन y की वैल्यू आएगी हमारे पास 6/5। ये y की वैल्यू आ गई। अभी y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 के कहीं पे अभी मैं पुट कर रहा हूँ 1 में लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ से x प्लस वाई की जगह पर रखना है तो 6/5 इक्वल्स टू 5। इसको ट्रांसपोज कर दो, x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6/5। ट्रांसपोज किया तो हमने माइनस का होगा ट्रांसपोज, अगर ऐसे करते हैं 5 माइनस 6/5। अब यहाँ से एलसीएम को सॉल्व करेंगे 5 5 जा 25 माइनस 6/5 यानी कि 19/5। ये आगे हमारी x की वैल्यू। आगे समझ रहे, देख लीजिए। नंबर सेकंड हम समझते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशंस बना ले। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, कोफिशिएंट वैल्यूज के मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यू 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई हम नीचे करने वाले हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करने वाले हैं। आ जाना समझ में। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 जा 8y, 2 का मल्टीप्लाई 10 2 10 जा 20 हो गया। सिमिलर 3 का मल्टीप्लाई करने वाले हम नीचे, 3 का 2 में 3 2 जा x माइनस एज इट इज 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6y और 3 का फिर से 2 में तो 2। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था, मल्टीप्लाई करने के बाद में हम साइनों को चेंज करेंगे जो भी नीचे हमारे पास है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दिया चेंज। अभी यहाँ पर देखते हैं सेम वेरिएबल्स कोफिशिएंट काट दो, यहाँ से हमारे पास कट जाएंगे। 6x था, 8 प्लस 6 तो ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस, प्लस करेंगे तो 8 प्लस 6 होता है 14y। यहाँ से 26 माइनस करेंगे तो 14, देन y की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/14। इट मीन्स 1। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे हम कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। रखते हैं हमारी इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 3x प्लस 4y, y की जगह पर 1 इक्वल्स टू 10। 3x एज इट इज रखा, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 पे 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 10। 4 को ट्रांसपोज करो, 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इट मीन्स
6। अभी क्या करने वाले हैं, x का कुछ वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/3 यानी कि 2। तुम्हारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। इसे सॉल्व कर, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में दे रखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी भिन्न में कि अंश में एक जोड़ा जाए और हर से एक घटाया जाए तो भिन्न हो जाती है एक। सेकेंड कंडीशन इफ it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator find the fraction। सेकेंड कंडीशन बोला गया यदि केवल और केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ा जाए तो भिन्न हमारे पास में यानी फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे अज्यूम करेंगे लेट द फ्रैक्शन x अपॉन y। तो हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हमने फ्रैक्शन ले लिया। अभी क्या बोला है कंडीशन में, इफ बी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर अपने पास ऊपर होता है, तो कंडीशन क्या हो रही है x प्लस 1 अपॉन y और सब्स्टिट्यूट करना है 1 तो y माइनस 1, फ्रैक्शन हो गया 1। अभी यहाँ से कंडीशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं पहले 1, तो क्या आएगा हमारे पास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको, तो ये बनेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। ट्रांसपोज कर ले रहे हैं अपन, इसको इधर करेंगे, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, उनको ट्रांसपोज किया माइनस का 1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अभी हम सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं। सेकंड क्या बोला है, इफ इट बिकम्स 1/2। अब क्या हो रही है फ्रैक्शन 1/2, भिन्न कितनी हो जा रही है 1/2। इफ वी ओनली ऐड, अब ओनली ऐड कहां पर ऐड करना है, ओनली ऐड बोला है उन्होंने डिनोमिनेटर नीचे होता है यानी हर में, तो हर में एक जोड़ दिए, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x, y का करने वाले तो y प्लस 1, ट्रांसपोज कर लो तो आएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन बना ली 1 और इक्वेशन बना ली 2। अभी सॉल्व कर ले बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करने वाले हैं, साइड में मैं कर दे रहा हूँ, क्या करेंगे हम यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 लिखेंगे अपने पास में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारे पे इक्वेशन 1 और 2 क्या है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पे दो कोफिशिएंट वैल्यू ऑलरेडी पहले से सेम दिख रही है, यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों कोफिशिएंट वैल्यू y कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 हो, यहाँ पर सेम दिख रहा है यानी कि वेरिएबल सेम। तो अभी यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस अभी कट जाएगा हमारे पास माइनस प्लस वाला, x प्लस 2x माइनस करेंगे तो माइनस का x, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 3, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, x की वैल्यू आ गई। अभी क्या करने वाले नेक्स्ट, अभी हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, ऑलवेज लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें करना है क्वेश्चन फर्स्ट में, तो क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दे हम। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, ये रही हमारी क्वेश्चन फर्स्ट, x की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन वाले चलो एक बार में, x माइनस वाई इक्वल्स टू, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, इसको ट्रांसपोज कर देंगे हम, y की वैल्यू -3, देन y की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस पहले से था माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 5 आ गई। अभी हमें लेकिन फाइंड करना है, तो फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा therefore fraction is न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 5। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। आगे समझिए, चलिए अगला देखते हैं। चलिए पता करते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब ये बोला गया है क्वेश्चंस में 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। ठीक है, सेकंड कंडीशन 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, अभी 10 साल बाद सोनू की आयु की 2 गुना होगी। तो अभी क्या करने वाले, सबसे पहले अपन लेंगे प्रेजेंट एज, अपन सॉल्व कर रहे हैं, अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x एंड
सोनू वाई, ठीक है। तो हमने मान लिया इनकी एज क्या है प्रेजेंट में, तो नूरी एक्स एंड सोनू वाई। फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करते हैं, क्या बोला है 5 years एगो, 5 years एगो यानी कि आज से पहले, तो एगो के लिए माइनस कराएंगे, पहले के लिए माइनस करना है 5 years पहले, और आज इनकी एक्स है तो 5 पहले क्या रही होगी, थोड़ी सी कम रही होगी, तो भी यहाँ पर 5 years एगो लिख दे साइड में, 5 years एगो क्या बनेगी 5 years एगो, ठीक है। 5 years एगो क्या रही होगी, दूरी की रही होगी एक्स माइनस 5, सोनू की रही होगी वाई माइनस 5, ये रही होगी। क्या बोला गया 5 years एगो राइज ऑफ सोनू, तो राइज करते हैं हम यहाँ से, सॉल्व कर लो, एक्स की माइनस 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे 3y माइनस 15 ट्रांसपोज कर लो, एक्स 3y को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस का। अब यहाँ एक्स को उधर ले जा रहे हैं, सॉरी 5 को उधर ले आएंगे, 5 कैसे हो जाएगा पॉजिटिव माइनस 15 प्लस 5, एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। सेकंड देखते हैं अभी क्या बोले सेकंड कंडीशंस में, 10 years later, 10 years later मतलब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या रहेगी आफ्टर 10 years, के पास 10 years later क्या रहेगा 10 years later, 10 years later क्या होगा, उसकी एज रही होगी नूरी की x प्लस 10, सोनू की रही होगी y प्लस 10। अभी क्या हो रहा है 10 years later में, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या होगी 2 गुना, तो अपने पास क्या कर ले इसका 2 गुना कर लिया अपन 2 टाइम्स, सॉल्व करते हैं आप x प्लस 10 एज इट इज रखा, ब्रैकेट में 2 का y में 2y, 2 का 10 में तो 20, सेम ट्रांसपोज कर लो वैल्यूज को, यहाँ बनेगा x 2y को ट्रांसपोज करेंगे पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस का 2y, 20 अपने प्लेस पर 10 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 10, हो गया। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास यहाँ से सेकेंडरी हमारी बनी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकेंड। अभी क्या करने वाले हैं इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे, साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लिख देंगे इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास क्या है, मैं साइड में लिख ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 हमारी थी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, सेकेंड थी x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 10। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं क्वेश्चन है, हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता है, वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सेम दिख रही है हमारे पास एक, तो कुछ नहीं करना, किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही हम सॉल्व उसको कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अभी यहाँ से ये सिमिलर थी कट जाएंगे, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो 3y से 2y माइनस करेंगे क्या बचेगा माइनस का y, माइनस 10 माइनस माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 20, y की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, put the value of y in equation फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं मैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये रही x माइनस 3y, तो फिर x माइनस 3y की वैल्यू 20 इक्वल्स टू माइनस 10, x की वैल्यू क्या 20 का मल्टीप्लाई 3 में तो 60 इक्वल्स टू माइनस 10, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, x की वैल्यू माइनस 10, 60 ट्रांसपोज में माइनस का 60 था उधर जाएगा तो प्लस का 60, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 5। इस तरीके से हमने इनकी प्रेजेंट एज निकाल ली है। भाई प्रेजेंट एज क्या है, x कौन था नूरी, तो नूरी की आयु कितनी है हमारे पास, एज ऑफ नूरी 50 एंड एज ऑफ सोनू 20 इयर्स। इज इट क्लियर, लिखते हैं वापस से प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज नूरी 50 एंड सोनू 20, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। सोनू की एज हमारे पास में 20 इयर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे समझ में सबको, कोई डाउट है, डाउट हो कमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कोई नंबर है जिसमें 2 डिजिट का नंबर है और उनका दोनों डिजिटों को सम ऑफ कितना है 9, यानी 2 डिजिट का जो नंबर है उसको डिजिटों को अगर प्लस करें तो 9 आना है। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, अगर हम उस नंबर को ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उसका 9 टाइम्स
9 नंबर के 9 टाइम्स का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कैसे, सबसे पहले होता है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले लेट ये करेंगे, हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर लेट द यूनिट डिजिट टू बी एक्स एंड टेंस डिजिट टू बी वाई। ये हमने लिख लिया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 1 ही हमने रख दिया। ठीक है, क्या था, क्योंकि दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 9 है। हो गया, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। अभी क्या करते हैं, संख्या कैसे बनाते हैं, तो यूनिट डिजिट में x ही रहता है, टेंस डिजिट में टेंस रहते हैं। हो गया, तो x प्लस 10y। अगर हम यहाँ से रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो ये हमारे बनेगा अपने पास टेंस डिजिट, ये बनेगा यूनिट डिजिट, यानी कि हमारे पास में 10x प्लस वाई। हिंदी में अगर समझे इसको तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारा x है और y दहाई का अंक है। ठीक है, तो दहाई में हमेशा 10 होते हैं। अभी बोला गया है जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, रिवर्स करने पर 2 टाइम्स इक्वल हो जाएगा। अभी अपन सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 का x में करेंगे तो 9x, 9 का 10 में 90y इक्वल्स टू 2 का ब्रैकेट 20x, 2 का y में प्लस 2y। ट्रांसपोज कर लो वैल्यूज को, 9x इधर माइनस का 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये प्लस माइनस कर लेना, क्या बचने वाला है यहाँ से 9 से 20 माइनस करने वाले हैं तो हमारे पास बचेगा माइनस 11x। 90 से 2y माइनस करेंगे तो प्लस का 88y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हुई हमारे पास में, सेकेंड हुई। अभी हम क्या करने वाले, क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हमें एलिमिनेशन से कर रहे हैं अपन, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ से हमारे पास चलो ई पहले काम और कर सकते हैं। अभी सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हमें देखो मल्टीपल क्या दिख रहा है, कोएफिशिएंट वैल्यू 11 के मल्टीपल में, तो 11 से इसको डिवाइड कर दें। तो लिखते हैं अपने पास डिवाइड y माइनस 11। डिवाइड किससे कर दिया हमने, माइनस 11 से। यहाँ पर x प्लस की जगह पर माइनस बचेगा 8y और इक्वल्स टू 0। अभी इसको देंगे हम नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन से। अभी हमारे पास कोएफिशिएंट वैल्यू यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ये है अपने पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ पर हमारे पास x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। अभी अब कोएफिशिएंट वैल्यू ऑलरेडी सिमिलर है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई है अपने पास में जो नंबर होते हैं उनका एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट का सॉर्ट एलिमिनेट करते हैं। यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करना है, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया माइनस प्लस। यहाँ से y और 8y कितने हुए हमारे पास 9y, 9 प्लस 0 करेंगे तो 9, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/9। कैंसिल आउट हो गया, आ गया हमारे पास 1। अभी y की वैल्यू पुट कर दें, कहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करते 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट का ये रही हमारे पास x प्लस y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू क्या है 9। ट्रांसपोज कर लेंगे, x की वैल्यू 9 माइनस 1 इट मीन्स 8। तुमने वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 8 और y की वैल्यू क्या है हमारे 1। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था नंबर, तो नंबर क्या होगा, नंबर इज देयरफॉर तो नंबर कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 8, उसके बाद लिखते हैं टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या है 1। तो नंबर क्या बना हमारे पास में, देयरफॉर द नंबर इज 18। ठीक है, आगे समझ में। हम चेक भी कर रहे हैं तो कैसे चेक करें, 1 प्लस 8 कितना होता है 9। हो गया हमारे पास, रिवर्स करने पर अभी अपने पास में इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। आगे समझ सबको। चलिए अभी मीना को पहुंचाते हैं बैंक में। मीना ठीक है, तो बैंक पहुंचे, बैंक से क्या करके ला रही है, वो बोले मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना 2000 रुपये बैंक से निकाल ले और उसने बोला कि मुझे सी आ कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज, यानी मुझे केवल 50 और 100 के नोट ही चाहिए। तो
मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी टोटल मीना को मिले 25 नोट्स। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले। ठीक है, करते हो सॉल्व। चलिए सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए करते हैं, एक लाइक तो कर ही दीजिए ना। अभी क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आ रहा है कि इजीली अपन मैथ्स को कर पाया, तो एक लाइक तो इजीली कर ही सकते हैं हम। करते सॉल्व। सबसे पहले हम करने वाले हैं लेट, सॉल्व करें हम इसको। ठीक है, लेट नंबर ऑफ 50 rupees 50 notes to be X and 100 rupees 100 notes to be Y। ठीक है, तो कंडीशन देखिए अपने पास टोटल नोट्स कितने हमारे पास में आए 25 और टोटल रुपीज कितने हैं 2000। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें 50 रुपीज से कितने नोट्स हमारे पास है, तो 50 मल्टीप्लाई 50x प्लस 100 नोट्स है हमारे पास कितने y, तो 100y। टोटल कितना पैसे बने हमारे पास 2000। ये हो गया। अभी हम यहाँ से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 50 से कोई नंबर डिवाइड हो तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या x प्लस 52 100 2y। 50 से डिवाइड करेंगे अपने पास में तो ये आएगा हमारे पास 40 टाइम। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोला गया है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसे 25 नोट मिले हैं। तो 25 नोट किसके होंगे, कुछ x के होंगे कुछ y के होंगे, यानी 50 रुपए वाले होंगे कुछ 100 रुपए वाले होंगे। टोटल नोट कितने बन गए हमारे पास 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी हम क्या करने वाले, एलिमिनेट करना है किसी भी नंबर को। तो मैं यहाँ पे x को ही एलिमिनेट करूंगा क्योंकि यहाँ पर पहले से कोएफिशिएंट वैल्यू सेम है। तो क्या करेंगे अपन, जब कोएफिशिएंट वैल्यू सेम होती है तो उसके बाद हमारे पास क्या करें, साइनों को चेंज कर रहे होते हैं। तो साइन चेंज करें हम यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। ये कैंसिल आउट, 2y से y माइनस करेंगे तो y, यहाँ ऊपर 2y और नीचे एक y, 2y से y माइनस करेंगे एक y इक्वल टू 40 से 25 माइनस करेंगे 15। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। y की वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में हम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारे पास, ये भी x की वैल्यू नहीं पता लेकिन y की वैल्यू हमें पता है, तो रख दे रहे हैं 15 इक्वल्स टू 40 x प्लस 52 30 इक्वल्स टू 40। देन x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं इसको हम माइनस 30। देन x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10, यानी हमें पता चल गया 10 x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू 15। तो अभी यहाँ पर नोट्स देख लेंगे हम यहाँ पर, तो नोट्स कौन सी हमारे पास है, x किसके लिए थे हमने 50 रुपीज की, तो देयरफॉर लिखेंगे अपन वहां पर देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 50 इज 10 एंड रुपीज 100 इज 15। ठीक है, इसे अपन कर लेंगे। चेक करना चाहो तो अपन चेक भी कर सकते हैं। हमें पता है टोटल कितने 25, तो 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 नोट्स हो गए। रुपीज बनाना है तो हमारे पास 50 मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10 से। 15 मल्टीप्लाई 10 करेंगे कितना आएगा अपने पास 500 और 500 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा 1500। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 2000। सही से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हुई 3.3। सबको समझ में आया हो, आशा करता हूं सबको समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करके जाएं और जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।